नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडोनेशियन.com का यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी 30 हजारी कोर्ट के बाहर सड़क पे, हमारे पीछे लिखा हुआ है यहाँ पोस्टर लगाना मना है, लेकिन 30 हजारी कोर्ट के ये संपूर्ण दीवार पोस्टरों से भरा हुआ है क्योंकि यह चुनाव होने वाला है। दिल्ली पुलिस का यातायात पुलिस यह कहती है, या दिल्ली सरकार की तरफ से यह स्पष्ट चेतावनी है कि आप सड़कों को खुला छोड़िए ताकि यातायात के आने जाने में या वाहन चालकों में किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। कश्मीरी गेट से 30 हजारी कोर्ट तक आप सड़क पे आ जाए, दोनों तरफ कम से कम दोनों तरफ अगर 3-3 लेन की गाड़ियां जाने आने की का जगह है तो उसमें एक एक लेन दोनों तरफ यहाँ 30 हजारी कोर्ट में काम करने वाले कर्मी या फिर 30 हजारी कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं या फिर इस इलाके में जो व्यवसाय करते हैं, दुकानदारी करते हैं, उनकी गाड़ियां यहाँ लगी हुई। लेकिन जब मैं अंदर में यहाँ 30 हजारी कोर्ट के जो वकील लोग, अधिवक्ता लोग, वरिष्ठ अधिवक्ता लोग उनसे बात किया तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे व्यवसायी ज्यादा रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ गाड़ियों की संख्या को देख के, गाड़ियों की जो बनावट है उसे देख के यह नहीं लगता है कि व्यवसायियों की गाड़ी होगी, क्योंकि यहाँ खड़ा करके गाड़ी को यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पैदल नहीं चलेंगे। इसलिए ये पूरे क्षेत्र में दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो गाड़ियां हैं वो यहाँ 30 हजारी कोर्ट के जो अधिवक्ता है उसमें 90% लोगों का ये गाड़ियां हैं। 30 हजारी, पहले जगह का नाम बताता हूं फिर बाद में कहेंगे 30 हजारी कोर्ट। 30 हजारी का इतिहास आज का इतिहास नहीं है। 30 हजारी इस भवन का नाम या इस न्यायालय का नाम 30 हजारी कोर्ट हुआ, यह आज का नहीं है। लेकिन इस न्यायालय में तकरीबन 26 अथवा 27 हजार अधिवक्ता हैं। 500 अधिवक्ता भी अगर यह बता दें कि 30 हजारी कोर्ट नाम कहां से आया तो शायद लगेगा कि इस न्यायालय के बारे में, यहाँ के जमीन के बारे में, भवन के बारे में लोगों को जानकारी है। जब मैं यहाँ के पूर्व जो सचिव थे या पूर्व जो उपाध्यक्ष थे उनसे जब बात किया तो उनका भी यही कहना है कि 5% लोग भी अगर यह बता दें कि 30 हजारी कोर्ट कैसे बना या यह नाम कहां से आया, क्योंकि यह 30 हजारी एक दिल्ली सल्तनत का एक इतिहास है, यह पूरा क्षेत्र एक इतिहास है। जिस तरह से इतिहास दिल्ली में समाप्त हो रहा है, किताबों के पन्ने से इतिहास को हटाया जा रहा है, हम नहीं समझते हैं कि आने वाले दिन में या आज भी 30 हजारी के बारे में या 30 हजारी कोर्ट के बारे में, इसका नाम क्यों हुआ 30 हजारी, कोई जानते होंगे। आपका क्या इस पे विचार है? क्योंकि आपके 30 हजारी पे करीब करीब 26-27 हजार एडवोकेट है और उम्मीद करते हैं कि इसमें 5% लोग भी नहीं बता पाएंगे। क्या करते हैं आप? देखो, ऐसा है, ये बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और नॉट इन दिल्ली, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कोर्ट है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर 30 हजारी में, सबसे ज़्यादा एडवोकेट आज डेट 26 से 27 हजार एडवोकेट 30 हजारी में एनरोल है। और उनके आप जूनियर वगैरह, एसोसिएट्स वगैरह लगाओ तो तकरीबन 1 लाख का डाटा बनता है एडवोकेट्स का ही। यहाँ पे कभी एक सेना थी, उनके 30 हजार घोड़े थे जो यहाँ आसपास बनते थे। बहुत सारी चीजें, हाँ, नाम को लेके तब से 30 हजारी पड़ा। अब हिस्टोरिकल जगह है ये
और जैसे आपने बताया दिल्ली, दिल्ली सराउंडेड बाय द बाउंड्री वॉल और 7 गेट्स थे। आपने बताया लोहरी गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, ये एंट्री गेट थे सारे। दिल्ली गेट कि जहाँ से भी एंट्री करनी हो, जैसे राजस्थान से एंट्री करनी हो लोहरी गेट है, इधर फरीदाबाद और तुम्हारा आगरा से एंट्री करनी हो तो दिल्ली गेट है, पंजाब से एंट्री गेट नहीं, तो ये इस तरह से अलग अलग गेट, जमुना बाजार पे गेट है। सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे जो कश्मीरी गेट और 30 हजारी के बीच में अगर 1857 का मूवमेंट जी। या उस समय का जो इतिहास लोग पढ़ेंगे तो ये एरिया उस आंदोलन का चश्मदीद गवाह है। बिल्कुल बिल्कुल विटनेस है ये और फ्रीडम मैं का। समझता हूँ कि 30 हजारी इस प्रेमिसेस में इसके बारे में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं है there? नहीं नहीं, आप हिस्टोरी पढ़ोगे ना, पूरे इंडिया का इतिहास पढ़ोगे, देखो एक बड़ा दुर्भाग्य मैं आपको बताता मैं हूँ। 30 हजारी के पहले बात करते हैं कि 30 हजारी में कभी भी कहीं भी इस बिल्डिंग के बारे में, इस जगह के बारे में कोई इतिहास लिखा हुआ है? 27 एकड़ लैंड है हिंदुस्तान में, इससे बड़ी कोई कोर्ट नहीं है। सन 57 में जब सिपाही विद्रोह या कहें या फिर भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम का जब हुआ था, सन 57 में पूरा इलाका उस 57 के युद्ध का शिकार रहा है। यहाँ पे कई 1000 क्रांतिकारी मारे गए थे। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर वहां पे हजारों लोगों का नाम आज भी या उनकी संख्या आज भी अंकित है कि कितने लोग भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान इस इलाके में अपना प्राण कुर्बान किए। अस्सी के दशक में 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से प्रकाशित थे, जितने भी समाचार पत्र थे या जो दूरदर्शन थे उस जमाने में, उस पे एक मुख्य समाचार के रूप में आया था। 30 हजारी कोर्ट पूरे देश में या पूरे शहर में विख्यात हो गया था और इसके विख्यात का सबसे बड़ा कारण था किरण बेदी। जी, आप एक चीज़ बताइए, आप तो करीब करीब इस 30 हजारी कोर्ट में 3.5 दशक के आसपास से हैं। 30 हजारी कोर्ट का इतिहास क्या है? एक्चुअली 30 हजारी कोर्ट का इतिहास तो ऑलमोस्ट लोगों को नहीं पता, एंड आई एम आल्सो वन ऑफ देम। पर ये सुना है कि 1901 में 30 हजारी कोर्ट बनी थी और यहाँ पे 30,000 जो है घोड़े बनते थे। कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे घोड़े बनते थे, कुछ का ये है कि 30,000 लोगों की यहाँ पे जो है ना एक जत्था बैठता था और इस वजह से जो है यहाँ पे जो उनको अस्तबल था और जो सैनिक जहाँ पे रहते थे, इस वजह से इसका नाम 30 हजारी कोर्ट पड़ा और तब से ये चला आ रहा है। बहुत पुराने टाइम से 30 हजारी कोर्ट चला आ रहा है। 30 हजारी कोर्ट में अभी कितने वकील होंगे? आई थिंक 15,000 मिनिमम। 15 और 50? 15 15 मोर देन 15,000। इस 15,000 एडवोकेट में कितने एडवोकेट होंगे जो 30 हजारी का इस भवन का या इस जगह का इतिहास जानते होंगे? शायद कोई पिछले बार जो आप लोग का सेंटेनरी बनाया गया था उसके बारे में थोड़ा बता दें। यस, 125 साल हमारे हुए थे, मनाया गया था, लेकिन लोगों को नहीं पता है। आई थिंक 2 और 3% लोग जानते होंगे कि 30 हजारी का इतिहास क्या है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स डू नॉट नो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ 30 हजारी का। तीस हजारी कोर्ट सबसे पहले विख्यात हुआ था उस समय जब किरण बेदी नॉर्थ के डीसीपी थी। साल था 1988। उस जमाने में यह कहा जाता है ही नहीं, यह आधिकारिक तौर पे दस्तावेज पे लिखा है कि उस समय किसी एक काला कोटधारी जो 30 हजारी कोर्ट में शायद एडवोकेट थे उस जमाने में, उन्होंने एक स्टीफेंस कॉलेज की लड़की का पर्स चुरा ली। परिणाम यह हुआ कि जब एफआईआर हुआ, मुकदमा हुआ, तो उस समय
किरण बेदी के नेतृत्व में, चूंकि वो डीसीपी थी नॉर्थ की, तो उन्होंने वकील साहब को हथकड़ी लगा के कोर्ट में प्रोड्यूस की। परिणाम ये हुआ कि 30 हजारी कोर्ट के तमाम अधिवक्ता उग्र हो गए। बहुत सारे प्रदर्शन, बहुत सारे धरना, बहुत बातें हुई उस जमाने में। यह था साल 1988 का। 30 हजारी कोर्ट फिर एक बार चर्चा में उस समय आया जिस समय हवाला का कांड हुआ। देश के बड़े बड़े नेता, यह 90 के दशक के उत्तरार्ध की बात है। मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार का रिपोर्टर था। 90 के दशक के मध्य में जब हवाला का कांड हुआ, उसमें बहुत बड़े बड़े राजनेता लोग पकड़ाए थे। बहुत बड़े राजनेताओं का नाम आया था। आडवाणी, LK आडवाणी का भी नाम था उसमें। जैन की डायरी बहुत महत्वपूर्ण थी। उस जमाने में भी हम लोग जब 30 हजारी कोर्ट आते थे, तो 30 हजारी कोर्ट 1996 में या 95 में और आज 30 हजारी कोर्ट का जो परिसर है, उसमें आकाश और पाताल का अंतर है। मैं जहां खड़ा हूं, ये 30 हजारी कोर्ट का जो हाता है, वो हाता खत्म होता है यहाँ पे, जहां बाएं तरफ एक क्रिकेट का मैदान है और हमारे पीछे से या हमारे दाहिने तरफ जो रास्ता है, यह रास्ता कश्मीरी गेट की तरफ जाती है और हमारे बाएं तरफ जो रास्ता है, यह मोड़ी गेट की तरफ। यह पूरा इलाका, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट की दुनिया है, दिल्ली सल्तनत से देश के विभिन्न कोनों में जो सामान यहाँ से आयात या निर्यात होते हैं, ये सामान यहाँ से जाते हैं। यहाँ लाखों लाख लोग हैं। भारत के विभिन्न कोनों से, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न गांव से, कस्बों से लोग रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आए हैं। मेरे पीछे आप जो रिक्शा देख रहे हैं, ये रिक्शा इस बात का गवाह है कि यहाँ लोग रोजी रोटी के लिए आए और फिर रिक्शा की स्थिति देखे और यहाँ के लोगों की स्थिति देखिए, बात लगभग बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 30 हजारी कोर्ट से लेके या इसके पूरे इलाके में, फिर कश्मीरी गेट के इलाके में, पीछे मोड़ी गेट के इलाके में, मैं तमाम लोगों, बहुत लोगों से पूछा कि इस जगह का ऐतिहासिक महत्व क्या है। कोई नहीं जानते। 99 नहीं, 100% लोग नहीं जानते। इतिहास को जिस तरह से मिटा रहे हैं, मैं यहाँ नहीं कहूंगा कि ये जो इलाका है उसमें कोई केंद्र सरकार या केंद्र सरकार में जो दूसरे राजनीतिक पार्टी हैं उनके अंतर्गत है, इसलिए इसकी उपेक्षा है। ये दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार का इस एरिया में पूरा बाहुबल है। अब सवाल यह है कि अगर दिल्ली सरकार 30 हजारी कोर्ट, कश्मीरी गेट, मोड़ी गेट के इलाके का जो ऐतिहासिक महत्व है, इसका महत्व का कोई यहाँ प्रमाण नहीं छोड़ी है, तो लोगों को क्या मतलब है कि सन 57 में यहाँ पे कई 1000 लोग मारे गए। लोगों को क्या मतलब है? या उससे पहले जब विद्रोह हुआ था, उस समय यहाँ पे कई लोग मारे गए। सवाल यह है कि हम सरकार या व्यवस्था में इस तरह के जो पुरातत्व से संबंधित, संस्कृति से संबंधित या हेरिटेज से संबंधित जितने विभाग और मंत्रालय हैं, उन तमाम को बंद कर देना चाहिए। हम जो सरकारी कोष से उन तमाम क्षेत्रों में खर्च तो करते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं है, क्योंकि लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है अपने रोजी रोटी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, अगर बीमार पड़े तो अस्पताल जाने के लिए। अपने गांव में या अपने जिले में या उनके प्रदेश में नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, इसलिए लोग वहां से माइग्रेट करते हैं और फिर यहाँ आके मजदूरी करके 2 पैसे कमाते हैं। तो लोग अपने पेट को, अपनी रोजी रोटी को तवज्जो दें या इतिहास को।
आजादी के 77 साल बाद चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, शोधकर्ता हो, इतिहासकार हो, इन तमाम लोगों ने दिल्ली, खास करके कश्मीरी गेट से लेकर 30 हजारी तक इस क्षेत्र का जो एक आधिकारिक रूप से एक व्याख्या होनी चाहिए, किसके वजह से 30 हजारी कोर्ट का नाम 30 हजारी पड़ा, क्या वजह, ये 30 हजारी क्या चीज है, इसके बारे में अगर व्याख्या सरकार या इतिहासकार करते तो शायद बहुत अच्छा होता। लेकिन एक कहावत यह है कि दो जो राइट्स रूल्स राइट द हिस्ट्री। यहां जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, इन लोगों को इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इनको इतिहास से कोई लेना देना भी नहीं है। नौकरी सरकारी मिल जाए, अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्हें पेंशन मिले और सेवा काल के दौरान सरकारी कोष का भरपूर इस्तेमाल करें, बस। क्योंकि आजादी के 77 साल बाद या जंग आजादी का सन 57 का विद्रोह, यह जगह गवाह है 1857 विद्रोह का। तो 1857 और 2024 के बीच में समय ही कितना हुआ? इन 155 अथवा 156 साल में अगर देश के लोग या दिल्ली सल्तनत के लोग यह नहीं जानते हैं कि 30 हजारी किसके नाम पे है, तो यह दुर्भाग्य है। मैं जहां खड़ा हूं, यह कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन है। हमारे ठीक सामने से लेके करीब 3 किलोमीटर दूरी तक यह पूरा इलाका दाहिने और बाएं, यह कहा जाता है यह पूरा जंगल है। अगर इस इलाके में आज भी आते हैं तो यहां का दृश्य को देख के, सोच के यह लगता है कि यह कभी न कभी यह इलाका जंगल रहा होगा। इस पूरे इलाके में जो भी रास्ता, चाहे कश्मीरी गेट की तरफ हो, चाहे फिर अजमेरी गेट या मोरी गेट की तरफ जा रही है, इन तमाम रास्तों पे 99% इंक्रोचमेंट है। आखिर अगर अतिक्रमण है तो कैसे है और क्यों है? इसमें या तो पुलिस पैसा लेती है या सरकार, दो ही वजह हो सकता है। क्योंकि अगर सरकारी संपत्ति पे, मैं किसी सरकार के संपत्ति के गेट पे, अभी मैं 30 हजारी कोर्ट के गेट पे खड़ा था, वहां जो सीआईएसएफ या जो भी अधिकारी हैं मुझे बोले कि आप यहां नहीं खड़े हो सकते, लेकिन जब मैं अपना परिचय दिया तो मैं वहां पे खड़ा हो गया। अब सवाल यह है कि अगर इस कश्मीरी गेट से लेकर मोरी गेट जाने के रास्ता या 30 हजारी कोर्ट की तरफ जाने का रास्ता या फिर दिल्ली शहर के अंदर जाने का रास्ता, इस सड़क के दोनों तरफ अगर 1 लाख दुकान है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि नगर निगम के लोग, दिल्ली सरकार के लोग, जो अंतरिम मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी हैं, या फिर दिल्ली पुलिस के लोग हफ्ता, महीना, साल पैसा वसूलते हैं। अगर 1 लाख दुकान है और 1 लाख दुकान में 10 रुपये भी नित्य वसूलते हैं तो 10 लाख रुपया, महीना में 3 करोड़, 30 करोड़। अरे भाई साहब, किसकी बात आप कर रहे हैं? लेकिन अगर दिल्ली सरकार यहां पे बताए कि इस जगह का पहले क्या इतिहास रहा है, तो इसके लिए वो टेंडर निकालेंगे, उसमें भी धांधली करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां से 30 हजारी कोर्ट तक जाने के बीच में अगर लाख लोगों से पूछा जाए कि 30 हजारी कोर्ट का नाम क्यों पड़ा 30 हजारी, क्या बात है, 30 हजारी किसके नाम से आया, तो सभी अपना बत्तीसी दांत निपोड़ देते। गिरावट हर एक दृष्टिकोण से, क्या ये गिरावट जुडिशरी में, आपके एडवोकेसी में भी है?
देखो, गिरावट को नहीं कह सकते, अब नॉलेज को आप कह सकते हो। नॉलेज की मैं नॉलेज का बिल्कुल लैक ऑफ नॉलेज तो है। देखिए, पहले एक जब हम प्रैक्टिस में आते हैं, एक सिस्टम था स्पेशलाइजेशन, क्रिमिनल में स्पेशलाइजेशन, लेबर में स्पेशलाइजेशन, सिविल में स्पेशलाइजेशन, टैक्सेशन में। अब क्या है, वो सिस्टम खत्म हो गया, वो इरा अब खत्म हो गया। अब नीर आ गया, अब सभी को सिविल भी कर रहा है, क्रिमिनल भी, लेकिन मास्टरी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक आदमी एट ए टाइम सिविल क्रिमिनल, थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर है वकील को। तो अगर आप पढ़ोगे रेगुलर जजमेंट, पढ़ोगे डे टू डे वेरियस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप पढ़ोगे नहीं, इजी मनी कमाना चाहोगे तो दिक्कत आएगी। और वकील ये जो हमारा प्रोफेशन है सर्विस प्रोवाइड करने का विद ऑनेस्टी। अगर वकील ऑनेस्ट है, जज भी ऑनेस्ट होगा, जज ऑनेस्ट है तो वकील भी ऑनेस्ट होगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो इन दोनों चीज में आज की तारीख में आप क्या दे रहे हैं? ऑनेस्टी कहाँ पे? देखिए, कहीं ना कहीं तो लैक है, मैं इसको मानता हूँ। कहीं जुडिशरी में भी लैक है, कहीं लॉयर्स में भी लैक है। कुछ लॉयर्स ऐसे हैं जो इजी मनी कमाना चाहते हैं, वो करप्ट होते हैं। कुछ जजेस हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं, अच्छी जजेस भी हैं, लेकिन सम जजेस, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, वो एक्शन भी लेती है इनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिव, हमारे चीफ साहब बहुत एक्टिव हैं, हाई कोर्ट चीफ साहब वेरी एक्टिव। तो जो अच्छे जजेज हैं उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। जो जजेज जिनके खिलाफ एलिगेशन है उन पर चीफ जस्टिस एक्शन भी लेते हैं, गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है। ऐसा नहीं कि कुछ तो वजह है जो 30,000 के कारण 30,000 शब्द या 30,000 कोट आया। आज कोर्ट परिसर में भी करीब जितने भी एडवोकेट थे, मैं बहुतों अधिवक्ता से पूछा कि आप जिस कोर्ट में बहस कर रहे हैं या जिस कोर्ट की कमाई आप खा रहे हैं, क्या उस कोर्ट का जो नाम है वो नाम कहां से आया, आपको मालूम है? तो नहीं। 30,000 परिसर में कहीं भी जहां से उसका परिसर शुरू होता है वहां से लेके अंत तक, जहां मालखाना है या फिर जहां कैदियों को रखा जाता है, उस स्थान तक कहीं भी 30,000 कोर्ट के बारे में, 30,000 के स्थान के बारे में, क्यों नाम पड़ा उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। मैं अभी कश्मीरी गेट, जो ऐतिहासिक कश्मीरी गेट या हिस्टोरिकल कश्मीरी गेट जो पुरातत्व है, उस कश्मीरी गेट पुरातत्व के ठीक पीछे खड़ा हूं। यह इलाका कश्मीरी गेट का जो वो हिस्सा है जो 30,000 कोर्ट की तरफ है, उस हिस्से के बाद से ये पूरा इलाका जो प्राइवेट बस वाले हैं, ये उनके लिए ये सुरक्षित है, सरकार के द्वारा शायद इन्हें दिया गया है। ये पूरा इलाका बस अड्डा हो गया। अब सवाल यह है कि आप लाल किला के पास खड़े होइए। लाल किला के पास खड़े होने के बाद आप आंख मूंद कर जरा सोचिए कि लाल किला का निर्माण हुआ है लाल किला का जो शाहजहां है, शाहजहां का रूलिंग 1628 से 1658। लाल किला का निर्माण हुआ है 1638 में। 1638 में लाल किला जिस समय बना है, उस समय इस दृश्य को थोड़ा आंख मूंद करके सोचिए। लाल किला से जब हम आज का जो बस अड्डा है, उस बस अड्डे की तरफ बढ़ते हैं
तो आगे आने के बाद रेलवे ट्रैक के नीचे से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे दाहिने तरफ एक पोस्ट ऑफिस मिलता है। इस पोस्ट ऑफिस का निर्माण 1885 ईस्वी में हुआ है। स्वाभाविक है कि 1885 से पहले वो पूरा इलाका जंगल रहा होगा। हम फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो एक चर्च है। यह चर्च जेम्स चर्च के नाम से है। यह बना है जेम्स चर्च 1836 ईस्वी में। हम फिर जब उससे आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट लाल किले के जितना भी द्वार है उन द्वारों में से एक द्वार है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट के बाद जहां आज बस अड्डा है, बस अड्डे का निर्माण हम स्वतंत्र भारत में मानते हैं। फिर यहां पे आप सोचिए कि जिस समय मुगल का पीरियड रहा होगा या अंग्रेजी शासन भी रहा होगा, उस जमाने में बस अड्डा का नामो निशान नहीं है। यमुना बस अड्डा तक है। यहां से लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे 2-3 और भी ऐतिहासिक स्थल हैं। एक पहला है मार्टियर्स मेमोरियल। हम जब 30 हजारी कोर्ट की तरफ आज बढ़ते हैं तो ठीक कोने पे आगे जाने के बाद दाहिने तरफ मार्टियर्स मेमोरियल है। यह मार्टियर्स मेमोरियल 1857 युद्ध के बाद हुआ है। फिर जब बस अड्डे से आगे निकलते हैं कोने पे, वहां पे निकोलसन का सिमेट्री है। निकोलसन का सिमेट्री उस समय बना है 1857 युद्ध के बाद, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं इस स्थान पे 1857 के दौरान जो लाल किला पे चढ़ाई हुआ था या उस समय जो क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने यहां पे जो युद्ध किया था, यहां पे कई एक हजार लोग, जहां मैं खड़ा हूं इस जगह कई एक हजार लोग मारे गए थे। फिर आप आगे आइए, जो रास्ता ये आगे जाते हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है 1864 में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है 1926 में। अब जरा सोचिए कि दिल्ली में जितने गेट हैं, चाहे वो मेहरौली गेट, ये पिथौरा का गेट माना जाता था मेहरौली में। दूसरा गेट है सीरी फोर्ट गेट, ये है 1304 के आसपास। उसके बाद में है तुगलकाबाद फोर्ट, ये 1321-1323 के बीच में है। चौथा है जहां पनाह का, ये करीब 14वीं शताब्दी के आसपास बना है। पांचवा है फिरोजाबाद, ये 1354 के आसपास ये फोर्ट है। उसके बाद है दीनपनाह, ये 1534, ये करीब पुराना किला, आज जहां पुराना किला है वहां पे है। फिर है शाहजहानाबाद, ये 17वीं शताब्दी में है। और फिर 8वीं दिल्ली जो आज नई दिल्ली के रूप में हम जानते हैं, ये इसका निर्माण हुआ है 1920 में। जहां मैं खड़ा हूं यानी कश्मीरी गेट के पीछे, यहां खड़े होकर आप आंख मूंद के सोचिए कि यहां पे जितनी भी चीजें आज आप देख रहे हैं ऐतिहासिक, उसकी आयु अधिक से अधिक 150 साल, 150 साल, 160 साल या 170 साल, इससे अधिक आयु नहीं है। स्वाभाविक है कि अगर इससे यह आयु अगर 160 साल है तो इसका मतलब है कि यहां पे पहले कुछ रहा होगा। और जब पहले रहने की बात होती है तो सिर्फ यहां जंगल, यह जंगल का इलाका है। और यह इलाका, यहां से जो जंगल है वो रिज होते हुए आज जहां नई दिल्ली, चाहे राष्ट्रपति भवन है, चाहे संसद भवन है, या जितने भी क्षेत्र हैं, वो पूरा इलाका रिज का है। अब सवाल यह है कि यहां से ये जो जंगल है और यहां से शाहजहां की बेटी, उनका कहना या उनके नाम से ये जो आती थी उस जंगल या उस बगीचे में, जहां पे करीब लोगों का, इतिहासकारों का कहना, यह भी बहुत तरह की इसमें विडंबना है कि पेड़ के नाम पे 30 हजारी कोट का नाम पड़ा या
जंगल के नाम पे पड़ा, या यहाँ पे 30,000 सिख समुदाय के लोग आए थे उनके नाम से पड़ा, या फिर यहाँ पे सैनिकों के नाम से पड़ा, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि उस जमाने के बाद से पिछले 300, 400, 500, 600, 700 सालों में जो भी इतिहासकार रहे, जो भी शोधकर्ता रहे, या जो भी लोग रहे, वो तमाम लोगों ने कभी भी विस्तार से इस बात का जिक्र नहीं किया, ऑथेंटिकेटेड जिक्र नहीं किया। सब लोगों ने तार्किक आधार पर कि ऐसा हो सकता है इसलिए ये, और 30,000 कोट का नाम, कोई कहते हैं कि यहां जो बगीचा था उसमें 30,000 वृक्ष थे, फल पौधे थे, और शाहजहां की बेटी ने जो लगाई थी यहां वृक्ष, उसी के नाम पे 30,000 वृक्षों के नाम पे 30,000 कोट हुआ। कश्मीरी गेट का यह गेट है, यहां खड़ा हो, हमारे दाहिने तरफ लाल किला हो जाएगा। हमारे ठीक सामने में करीब 75 डिग्री के कोण पे आज का जो बस अड्डा है वो है। हमारे ठीक सामने में अंदर जाने के बाद में सबसे पुराना कचहरी एक और है यहाँ पे, और हमारे पीछे इस कश्मीरी गेट का जो पिछला हिस्सा है जहां दीवार खत्म होता है, यानी यहां से करीब करीब 300 कदम अंदर जाने के बाद जो दीवार खत्म है, उस दीवार के बाद से अगर हम वहां का से लेके और तक 30,000 कोट तक का भौगोलिक स्थिति को देखें, वर्तमान काल में देखें और आज से 300 साल पहले भी देखें, आंख मूंद कर देखें, तो यह स्पष्ट है कि आज जो स्थिति है यह पूरा इलाका मैदानी इलाका है। इसमें तकरीबन जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में औसतन 70% जगह पे कब्जा है। 70% जगह आज भी मैदान है, जिस मैदान में जो निजी क्षेत्र के बस वाले हैं, जो दिल्ली शहर में बहुत बड़ा बसों का माफिया है, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उनका इतना ज्यादा बड़ा माफिया है कि वो अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ इस कश्मीरी गेट के पीछे से लेके मोरी गेट तक तकरीबन हजारों हजार बस, मोलगाज, बड़ी बड़ी बस हैं जो भारत के विभिन्न कोनों में जाती हैं, वो है। उनका कहना है कि यह पार्किंग क्षेत्र है, लेकिन सवाल है कि पार्किंग क्षेत्र होने में जो दिल्ली सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए, या म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, एनडीएमसी, जो भी इसके अंतरी मंत्री शंत्री अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से जो पहल होनी चाहिए वो पहल नहीं है। परिणाम यह है कि उस पर एक बहुत बड़ा कब्जा है ये प्राइवेट बस वालों का। उसके आगे जाने के बाद में एक क्रिकेट का मैदान बना हुआ है, और क्रिकेट का मैदान जहां समाप्त होता है, यह मोरी गेट का पिछला हिस्सा है। क्रिकेट का मैदान जहां समाप्त होता है वहां से 30,000 कोट का परिसर शुरू हो जाता है। अब आज की तारीख में करीब 300-400 साल होने के बाद भी अगर हम विकास के दृष्टिकोण से देखें तो शायद विकास नहीं के बराबर है। यहां जहां मैं खड़ा हूं, इस कश्मीरी गेट के पीछे भी दिल्ली सल्तनत के जो भूमि माफिया हैं, या दिल्ली सल्तनत के जो बड़े बड़े माफिया हैं, जिनका सरकार के साथ, अधिकारी के साथ, मंत्रियों के साथ, राजनेताओं के साथ साठगांठ है, वो सभी लोग चाह रहे हैं कि कब ये कश्मीरी गेट, जो ऐतिहासिक कश्मीरी गेट है, ये टूटे, समाप्त हो जाए। अंदर की जो स्थिति है उसे देख के आप रोने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पैसे की कमाई नहीं होती है, यहाँ टिकट नहीं है, यहाँ दर्शन करने के लिए या देखने के लिए लोग नहीं आते हैं, और आएंगे भी क्यों? क्योंकि लोगों को कश्मीरी गेट से अब कोई मतलब नहीं है। कश्मीरी गेट का अर्थ ये हो गया कि कश्मीरी गेट बस अड्डा।
सवाल सिर्फ यह है कि इस जगह पे जहां दाहिने हाथ तरफ लाल किला का परिसर शुरू होता है, उस परिसर से लेके हम अगर यहाँ इस कश्मीरी गेट के सामने खड़े होके हम पीछे के हिस्से के, क्योंकि हमारे सामने में यमुना है, 1 किलोमीटर के बाद यमुना है, जिस समय यह बना होगा यमुना की धारा बहुत नजदीक होगी। आज यमुना बहुत दूर चली गई है, तो अगर हमारे पीछे से हम देखें तो ये पूरा जंगल रहा। ये जंगल यहाँ ही नहीं, यहाँ से लेके दूर दूर तक, आज जहाँ नई दिल्ली बसा हुआ है, वो नई दिल्ली भी जंगल का ही एक हिस्सा रहा है। तो अगर यह कहा जाता है कि शाहजहां की बेटी ने यहाँ 30,000 पौधे लगाए या पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए, फल फूल के वृक्ष लगाए, और उन्हीं 30,000 वृक्षों के नाम से 30,000 कोट आया, तो यह भी सोचने वाली बात है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है। वैसे इतिहासकार स्टीफन पी ब्लैक ने अपने किताब में शाहजहानाबाद द सॉवरेन सिटी ऑफ मुगल इंडिया 1639 और 1739 के बीच में जो उन्होंने जिक्र किया है कि 30,000 कोट का भी उन्होंने इस किताब में जिक्र किया है। वह 30,000 के खूबसूरत बाग होने का जिक्र करते हुए लिखे हैं कि शाहजहां के ने लाल किले के काबुली दरवाजे के पीछे एक आलीशान बाग बनाया था जो 30,000 बाग के नाम से जाना जाता है। इसमें आम, नीम, कीकर, बरगद के पेड़ के अलावे बहुत सारे वृक्ष थे। हमारे एक मित्र हैं जियाउल इस्लाम साहब, ये पहले स्टेट्समैन अखबार में थे, बाद में हिंदू में गए। उन्होंने लिखा है कि मुगलों के जमाने में यहाँ एक खूबसूरत बगीचा हुआ करता था जिसमें 30,000 से अधिक वृक्ष लगे हुए थे। इसी वजह से इसका नाम 30,000 पड़ा, यानी 30,000 कोट का नाम इसी वजह से पड़ा है। हालांकि 30,000 नाम पढ़ने की एक दूसरा भी कथन है या दूसरा भी बात है जो माना जाता है, और उसके अनुसार 1783 से ली जाती है। उस घटना को 1783 की घटना के साथ जोड़ी जाती है। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि 1783 में मुगल बादशाह आलम शाह II के कार्यालय में सिख सैन्य सरदार जो जनरल थे बघेल सिंह की अगुवाई में करीब 30,000 से अधिक सिख फौज यहाँ पे डेरा डाल दिए थे, और उनकी मांग थी कि दिल्ली शहर में या दिल्ली सल्तनत में सिखों के धर्म गुरुओं की जगह की तलाश की जाए, और उन्होंने धरना पे बैठ गए। उनका कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि करीब 4 साल तक यह धरना चलता रहा। इसी तरह आचार्य चतुर्सेन ने अपनी किताब वैदिक संस्कृति पौराणिक प्रभाव में बताया है कि 30,000 मैदान में पहले रामलीला की जाती थी। आज दिल्ली सल्तनत में जितने भी सिखों के गुरुद्वारे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं बघेल सिंह साहब। उनके अथक प्रयास के कारण ही आज दिल्ली में इतने सारे गुरुद्वारा हैं। कश्मीरी गेट हो, अजमेरी गेट हो, तुर्कमान गेट हो या कोई भी गेट हो, दिल्ली सल्तनत में जितने भी ऐतिहासिक स्थान है, जितना भी जो पुरातत्व बोलेंगे, जो दर्शनीय है, देखने वाली बात है, जो शोध करने वाली बात है, आज उनकी सबों की स्थिति ऐसी है जैसे एक बोलना चाहिए अथवा नहीं कर सकते, लेकिन जो विधवाओं की स्थिति है वैसे ही स्थिति है। सरकार का मंत्रालय विभाग चाहे इसके बारे में कितने भी बातें कर दे, हकीकत यह है कि सभी झूठ बोलते हैं। कश्मीरी गेट का जो प्रांगण है, यह प्रांगण भले यहाँ पे 10 लोग, 15 लोग या 20 लोग या 100 लोग आज देखने के लिए आए, लेकिन देखकर जाने के बाद हर एक लोगों के मन में खिन्नता, प्रशासन के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, व्यवस्था के प्रति खिन्नता जरूर है।
क्योंकि इसका रखरखाव नहीं है। वैसे रखरखाव के मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया। यहाँ पे सिस जो आर.के. सिन्हा साहब जो राज्यसभा के सांसद भी थे, उनका जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो करता है। लेकिन हकीकत यह है कि क्या करते हैं, दिल्ली शहर में जितने भी ऐतिहासिक पुरातत्व या ये सब एक बहुत बड़ा एक गिरोह है, उसके रखरखाव के लिए एक बहुत बड़ा माफिया है। सरकार के या जो नुमाइंदे हैं या नेता हैं, अभिनेता हैं, प्रशासक हैं, शासक हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, आईएएस हो जाए जो भी, इन किसी भी व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। सभी नौकरी करते हैं इसको देखने के लिए। सरकार के तरफ से जो कोष का निर्धारण होता है वो कोष यहाँ पे निर्गत होता है, सभी पैसे। लेकिन अंततः क्या होता है, अंततः यह है कि आज 30 हजारी कोर्ट किसके नाम पे हुआ, क्यों बना, उसका नाम 30 हजारी क्यों पड़ा, कोई नहीं जानते। 30 हजारी परिसर में जाने के बाद में आज कोई ऐसा स्थान आपको नहीं मिलेगा जहां वहां के इतिहास, वहां के बारे में, वहां के भवन के बारे में विस्तार से लिखा हुआ हो। वहां जो भी एडवोकेट हैं या जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनसे पूछने पे सभी लोग चुप हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हम इतिहास को इस तरह मिटाते गए, इतिहास को हम अगली पीढ़ी को नहीं बताए, तो फिर